बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल एनिमल्स इन्फो में तमाम देखने वाले मुअज़्ज़ज़ अहबाब को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हज़रात बिल्कुल खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, शायद आप जानते हों कि दुनिया भर में बैलों की 1000 मुख्तलिफ़ इक़साम पाई जाती हैं। कुछ नस्लें आज़ाद माहौल यानी जंगलात में पाई जाती हैं, जबकि कुछ नस्लें इंसान खुद पालते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया में पाई जाने वाली 10 ऐसी मुख्तलिफ़ नस्लों के बारे में जिन्हें डबल मसल ब्रीड कहा जाता है। ये नस्लें किन ममालिक में पाई जाती हैं, इनका वज़न कितना होता है और ये दिखने में कैसी होती हैं, ये सब आप जान पाएंगे आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, नीलोर मेयो। हमारे चैनल पर वीडियोस देखने वाले अफराद ज़्यादातर नीलोर नस्ल के बारे में तो जानते ही होंगे। नीलोर मेयो ये नस्ल ज़्यादातर ब्राज़ील में पाई जाती है। नॉर्मली इन मवेशियों का वज़न 550 से 1250 या फिर 1300 किलोग्राम तक होता है। ये डबल मसल ब्रीड है जिसे ब्राज़ील में गोश्त हासिल करने के लिए पाला जाता है। इनकी लाश की पैदावार होती है 60%, यानी इनकी जिसामत में से 100 में से 60% गोश्त हासिल होता है। इनमें पट्ठे यानी मसल मांस दरमियाना या फिर हल्का पाया जाता है। नंबर 9, लिमोजिन। लिमोजिन नस्ल फ्रांस में पाई जाती है और ये अपने भारी भरकम और डबल मसल होने की वजह से पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। नॉर्मली इनका वज़न 700 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक होता है। इनकी जिसामत में से गोश्त की पैदावार होती है 65%। नीलोर मेयो की तरह इनका भी मसल मांस दरमियाना या फिर हल्का होता है। फ्रांस में इन्हें भी ज़्यादातर गोश्त हासिल करने या फिर वज़न खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिमोजिन नस्ल के मवेशी हल्के या फिर गहरे ब्राउन रंग में पाए जाते हैं। नंबर 8, मेन एंजो। सफ़ेद के साथ लाल और ब्राउन मिक्स कलर कॉम्बिनेशन, ताकतवर जिसामत के साथ ये डबल मसल ब्रीड भी फ्रांस में ही पाई जाती है। नॉर्मली इनका वज़न जवान होने पर 700 किलोग्राम से लेकर 1400 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। इनसे हासिल होने वाले गोश्त की अगर परसेंटेज देखी जाए तो 67% बनती है। इनमें मसल मांस भी बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि दरमियाना पाया जाता है। फ्रांस में इन्हें गोश्त हासिल करने और डेयरी फील्ड दोनों कामों में ही इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7, शेरोलेस। शेरोलेस नस्ल भी फ्रांस में ही पाई जाती है, जिसे सफ़ेद रंगत और बड़ी ताकतवर जिसामत की वजह से पहचाना जाता है। जवान होने पर इनका वज़न 700 से लेकर 1650 किलोग्राम तक हो जाता है। ये भी डबल मसल ब्रीड है, लेकिन इनकी कारकस यील्ड यानी इनकी लाश से हासिल होने वाले गोश्त की परसेंटेज होती है 62% तक। इनका मसल मांस भी दरमियाना होता है, यानी इनमें मसल भी पाए जाते हैं और चर्बी भी। ये ज़्यादातर पीले या फिर सफ़ेद रंगत में पाए जाते हैं। नंबर 6, पार्थीनेज। ये नस्ल भी फ्रांस में ही पाई जाती है और ये डबल मसल ब्रीड है। इनका वज़न जवान होने पर 750 से 1300 किलोग्राम तक हो जाता है। बाकी नस्लों के मुकाबले में इनकी गोश्त की पैदावार काफ़ी बेहतरीन होती है, यानी 70% तक, यानी इनमें कम चर्बी और ज़्यादा गोश्त पाया जाता है। इनमें मसल मांस ज़्यादा पाया जाता है। पहले देखी गई बाकी नस्लों से ये गोश्त के एतबार से ज़्यादा बेहतरीन नस्ल है। फ्रांस की ये कम मशहूर लेकिन बेहतरीन ब्रीड है। नंबर 5, ब्लॉन्ड डी एक्विटेन। दिखने में ये नस्ल भी काफ़ी हद तक शेरोलेस नस्ल जैसी ही लगती है, जिनका वज़न जवान होने पर 650 से लेकर 1400 किलोग्राम तक हो जाता है। ये भी फ्रांस की डबल मसल एक बेहतरीन गोश्त पैदा करने वाली नस्ल है। जिस्मानी तौर पर इनमें कम चर्बी ज़्यादा गोश्त पाया जाता है। इनकी जिसामत का 67% हिस्सा गोश्त, जबकि 33% फुजला के साथ बाकी कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इनका भी फ्रांस की मीट प्रोडक्टिव मार्केट्स में एक अहम रोल है। नंबर 4, मार्शिगियाना। मार्शिगियाना नस्ल के बैल काफ़ी बड़े और भारी वजूद वाले होते हैं।
یہ نسل اٹلی میں پائی جاتی ہے جن کا جوان ہونے پر وزن 700 سے لے کر 1500 کلو گرام تک ہو جاتا ہے۔ ان کا مسل ماس کافی زیادہ ہوتا ہے۔ گوشت کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو ان کی لاش کی پیداوار ہوتی ہے 67%۔ اس بریڈ کو نہ صرف اٹلی بلکہ کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، نیدرلینڈ، انگلینڈ اور اس کے علاوہ کئی ممالک میں ایکسپورٹ کیا جا چکا ہے۔ نمبر 3، آسٹریانا ڈی لاس ویلز۔ منفرد نام والی یہ نسل وجود کے اعتبار سے بھی کافی منفرد ہے۔ جسمانی طور پر یہ بیل بھی کافی طاقتور ہوتے ہیں جن کا جوان ہونے پر وزن 600 سے لے کر 1000 کلو گرام تک ہو جاتا ہے۔ وجود کے اعتبار سے ان کا اتنا وزن نہیں ہوتا، حالانکہ دکھنے میں یہ کافی بھاری لگتے ہیں۔ یہ ڈبل مسل بریڈ ہے اور ان کی ماس کوالٹی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے وجود کا صرف 25% حصہ نکال کر باقی 75% حصہ گوشت پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس بریڈ کو اسپین کی ایک بہترین میٹ پروڈکٹیو بریڈ مانا جاتا ہے۔ ان کے بڑے نوکیلے سینگ انہیں باقی نسلوں سے ایک منفرد پہچان دیتے ہیں۔ نمبر 2، پائیمونٹیز۔ یہ مویشی زیادہ تر سفید اور گرے رنگ میں پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی آنکھوں کے گرد والا حصہ اور گھٹنوں کا کچھ حصہ سیاہ دھبوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس بریڈ کا تعلق اٹلی سے ہے۔ اس نسل کے نر جوان ہونے پر 500 سے لے کر 1200 کلو گرام تک وزنی ہو جاتے ہیں۔ ان میں بھی مسل میچورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے جسم کا 70% حصہ گوشت ہوتا ہے۔ اگر انہیں غور سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر ان کا جسم چربی والا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ان کا وجود منفرد اور کافی بڑا ہوتا ہے۔ نمبر 1، بیلجین بلو۔ اگر دنیا کی سب سے منفرد اور موسٹ مسکولر بریڈ کے بارے میں بات کریں تو بیلجین بلو پہلے نمبر پر آتی ہے۔ اس نسل کا تعلق بیلجیم سے ہے اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ مسکولر بریڈ ہے۔ جوان ہونے پر ان کا وزن 700 سے لے کر 1600 کلو گرام تک بڑھ جاتا ہے۔ ان کا گوشت کھانے میں کیسا ہوتا ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ دنیا کی سب سے زیادہ کم چربی والی نسل ہے۔ حیرت انگیز طور پر ان کے جسم کا 82% حصہ گوشت ہوتا ہے، جبکہ 18% حصے میں ہڈیاں، جسم کے باقی اعضاء اور فضلہ شامل ہے۔ بیلجین بلو کو بیلوں کا باڈی بلڈر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے اعلیٰ ڈبل مسل بریڈ ہے۔ تو یہ تھی ناظرین کچھ مختصر معلومات دنیا میں پائی جانے والی 10 ڈبل مسل بریڈز کے بارے میں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔